में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये जो चीज़ें होती हैं ना, इनको ओवरकम करने की बजाय क्या होता है कि धर्म, अर्थ, मोक्ष और काम, इन चीज़ों से भगवान को प्राप्त करना। अगर हमें अर्थ मिलता है तो क्या हमारे लोभ कम होगा? ऑफ कोर्स नहीं होगा, वो बढ़ेगा ही। और काम यानी हर चीज़ की हम कामना करेंगे तो हमारा डिससेटिस्फेक्शन है वो कम होगा क्या? नहीं, वो ऑफ कोर्स बढ़ेगा ही। तो ये चीज़ें हैं कि वेदों की अलंकारमय भाषा क्या होती है कि अगर हमने ये सकाम कर्म किया तो हमें स्वर्ग में जीवन प्राप्त होगा, जहाँ पर लंबी आयु होती है, जहाँ पर बीमारी नहीं होती है, जहाँ पर ये भोग ऐश्वर्य है, जहाँ पर वो भोग ऐश्वर्य है। फिर पितृलोक का वर्णन आता है। तो हम लोग कई बार इन चीज़ों से आकर्षित हो जाते हैं कि इतनी लंबी आयु होगी, बहुत सौंदर्य होगा, बुढ़ापा नहीं होगा, धन धान्य संपत्ति, हम जितना भी खाएं हमारा पेट नहीं भरेगा, हमारी जीवा को तुष्टि मिलती रहेगी। तो ये अलंकारमय भाषा होती है वेदों की। इससे हमें आकर्षित नहीं होना है। हमें ये समझना है कि उन चीज़ों का भी अंत है। और फिर जब हमारा वो बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा ना, क्यों? क्योंकि स्वर्ग या पितृलोक में जाने के लिए हमें उतनी मेहनत तो करनी होगी, उतने यज्ञ, उतने दान, उतने तप करने होंगे, और फिर हम वहाँ पर जाएंगे। जैसे एक वीज़ा टिकट लेने के लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं ना, फिर वहाँ हम जाते हैं। अगर हम वहाँ पे हमारा कोई अर्निंग नहीं है तो हम वापस आ जाएंगे अपने शहर में। लेकिन अगर हमारा अर्निंग है तो हम वहीं रुक सकते हैं। तो अकर्म क्या होता है, जो हम काम करते हैं ना, तो उसका सीधा हमारा फिक्स्ड हो जाता है भगवान के लोक में, और वहीं पे ही रहता है। लेकिन सकाम कर्म में क्या होता है कि हम जो भी कार्य करते हैं ना, हमारा बैंक अकाउंट हम अपने साथ लेकर जाते हैं। जैसे ही हम स्वर्गलोक, पितृलोक, देवलोक, कहीं पे भी ब्रह्मलोक में प्रवेश करते हैं तो अकाउंट हमारा खाली होना शुरू हो जाता है। और जब वो पूरी तरह से खाली हो जाता है तो हम वापस पृथ्वी लोक पर आते हैं। फिर हमारे जो बुरे कर्म थे, वो चाहे हमें मनुष्य योनि मिला है, पशु योनि मिला है या वनस्पति योनि मिला है, हमको इसमें जाना होता है। तो कृष्ण भावनात्म व्यक्ति या भगवान के एकनिष्ठ भक्त को ना तो वेदों की अलंकारमय वाणी से विचलित होना चाहिए, न ही स्वर्ग जाने के उद्देश्य से सकाम कर्मों में प्रवृत्त होना चाहिए। उसे कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु की आज्ञाओं का पालन मात्र करना चाहिए, जिससे हमें वापस इस भौतिक जगत में नहीं आना हो। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ कर्मकांड का। अब नेक्स्ट हम जो बुद्धि योग है, सॉरी कर्मकांड का टॉपिक नहीं, बुद्धि योग का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ है कि युद्ध करो, प्रतिक्रिया नहीं करो। और उसके बाद 54 से 72 19 श्लोका का लास्ट अपना सेशन बचता है, जिसमें है स्थित प्रज्ञ, यानी युद्ध करो चेतना में स्थिर होकर। अब अर्जुन पूछेंगे भगवान से आगे कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा होता है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्रीमद् भगवद गीता की जय।